अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रूही असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ़िल्मी अदाकार आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ़ ज़िंदगी रखते हैं अपनी, क्योंकि उनका जो काम होता है उसमें वो एक किरदार अदा करते हैं जिसमें उन्हें हकीकत का रूप धारना पड़ता है और हकीकत का रंग भरना होता है। कहा जाता है कि फ़िल्म दुनिया के लोग बहुत ही शानदार ज़िंदगी रखते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ या इनकी ज़ाती ज़िंदगी अंदर से बहुत तन्हा और अकेली होती है और अमूमन ये लोगों से दूर रहते हैं। हुजूम इन्हें दूर से अच्छा लगता है, लेकिन इनके अंदर कोई हुजूम नहीं होता और उनकी सोच में इनकी पुरतइश ज़िंदगी होती है और ये निजी मामलात में बहुत तन्हा होते हैं। लेकिन कुछ अदाकार, बल्कि ज़्यादातर अदाकार ऐसे गुज़रे हैं और अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो दूसरों के मामलात को, दूसरों के दुख दर्द को बांट के खुशी महसूस करते हैं और वो इस तरह के काम और खैर के काम इतने ज़्यादा करते हैं कि एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। पाकिस्तान के मारूफ फिल्म स्टार मोहम्मद अली इस मामले में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे कि वो अजनबी लोगों की भी मुख्तलिफ़ मामलात में इमदाद बहुत ज़्यादा किया करते थे। अमूमन इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में अगर मदाखलत करते हैं तो इतनी मदाखलत करते हैं कि वो दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं या उसके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। ख़ास तौर पर अदाकाराएँ एक दूसरे की हसद में बहुत आगे निकल जाती हैं और जान से भी बाज़ औक़ात चली जाती हैं या फिर गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर लेती हैं। गुज़िश्ता दिनों पड़ोसी मुल्क भारत से एक ख़बर मिली, बल्कि खुशखबरी कहें तो ज़्यादा बेहतर है कि वो वहाँ की मशहूर अदाकारा, डांसर और मॉडल राखी सावंत की शादी की थी और ये शादी उन्होंने मुस्लिम मज़हब को अपना कर की है। 8 माह पेशतर उनका निकाह एक मुस्लिम बिज़नेसमैन जो भारतीय शहरी हैं आदिल ख़ान से हुआ था, लेकिन आदिल ख़ान इसे राज में रखे हुए थे अभी तक और दीगर अदाकाराएँ या दीगर औरतों की तरह इनकी भी, राखी सावंत की भी आरज़ू थी कि उनकी शादी को आम किया जाए। उन्होंने अपना मज़हब छोड़ा था और उन्होंने 12 जनवरी को एक वीडियो वायरल की जिसमें उनका निकाह होता हुआ दिखाया गया था। एक निकाह का उनका निकाह पढ़ा रहे थे जिसमें आदिल ख़ान भी मौजूद थे। बाकायदा उसमें राखी सावंत को कलमा पढ़ते हुए और दीगर दुआएं पढ़ते हुए, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए सुनाया गया। ये वीडियो राखी सावंत की तरफ से वायरल की गई थी क्योंकि वो चाह रही थी कि आदिल ख़ान इसे मंज़र आम पर लाएं जो कि उनका निकाह है। और उनकी एक वजह ये भी वो बता रही थी कि उनकी माँ वेंटिलेटर पर है और उसे किसी तरह का दुख नहीं चाहिए। इस निकाह की वजह से राखी सावंत बहुत परेशान थी कि आदिल ख़ान इसे अब तक क्यों छुपाए हुए हैं। निकाह की वीडियो वायरल हुई, सबने देखा और इसके बाद राखी सावंत को खुश भी सब नहीं देखा। इस शादी में पूरे हवासों के साथ आदिल ख़ान भी सबको दिखाई दिए, वो निकाहनामा को साइन करते हुए भी देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें राखी सावंत को कतार रोते हुए दिखाया गया और वो रो रही थी कि आदिल ख़ान जो उनके शौहर हैं इस शादी को मंज़र आम पर नहीं ला रहे। सहाफ़ियों की जानिब से, कैमरामैनों की जानिब से उनसे पूछा गया कि क्या आपने उनके ख़ानदान से बातचीत की और या उनके ख़ानदान को ये मालूम है। तो राखी सावंत, जिनका मौजूदा नाम फ़ातिमा है, उन्होंने ये कहा कि हाँ, उनके ख़ानदान को ये मालूम है उनकी शादी का और उनके ख़ानदान के लोग बहुत अच्छे हैं। और वो रोती रोती गाड़ी में बैठकर चली गई। सहाफ़ियों की उस बातचीत के दौरान उनसे ये भी कहा गया कि क्या आपने भाई से बात की। यहाँ भाई का मतलब सलमान ख़ान लिया जाता है क्योंकि सलमान ख़ान को ही लोग भाई कहते हैं उस इंडस्ट्री में भी और इंडस्ट्री के बाहर भी। 2 दिन के बाद ये ख़बर आई कि सलमान ख़ान ने इस सिलसिले में आदिल ख़ान से बात की और उनसे पूछा कि भाई मसला क्या है तुम दोनों के दरमियान, क्या ऐसा है कि तुम इस शादी को मंज़र आम पर नहीं लाना चाहते। तो आदिल ख़ान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
یہاں بات یہ ہے، جس اہم نقطے کی نشاندہی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان خان نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کے لیے عادل خان کو فون کیا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ معاملات ہیں۔ عادل خان نے کہا کہ میں نے جو اس شادی کو منظر عام پہ لانے کے بجائے صیغہ راز میں رکھا وہ اس لیے کہ میرے کچھ مسائل ہیں، میرے کچھ معاملات ہیں، میں انتظار میں تھا کہ وہ حل ہو جائیں تو پھر اس بات کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ لیکن انہوں نے سلمان خان کو اس بات کا یقین دلایا کہ ان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتا یا میں نہیں چاہتا کہ یہ شادی منظر عام پر آئے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنی خوشی سے یہ شادی کی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اور فلموں میں ہیرو کا کردار ادا کرنے والے، اور ہیرو کا کردار عموماً مثبت کردار ہی ہوتا ہے، سلمان خان نے اس حقیقی زندگی میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا، ایک اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے مصالحت کی کوشش کی اور گویا ایک ثالث کا کردار ادا کیا، اور یوں انہوں نے سابقہ راکھی ساونت اور موجودہ فاطمہ کے آنکھوں سے رواں آنسوؤں کو مزید بہنے سے روک لیا۔ عموماً جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی اگر لوگوں کی کہانیوں کو اس طرح، لوگوں کے معاملات کو اس طرح دیکھا جائے تو دراصل ہمارے درمیان کوئی تیسرا ایسا نہیں آتا، نہ ہی ان کو لایا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو کوئی کسی ثالث کا کردار ادا کیا جائے۔ مصالحت کی لکیر ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ جب معاملات خراب ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ راکھی ساونت دل برداشتہ ہو رہی تھی اور وہ آنسو بہا رہی تھی، وہ اس معاملے کو ختم ہوتا دیکھ رہی تھی یا غلط نظر سے دیکھ رہی تھی، ظاہر وہ جو سوچ رہی تھی وہ غلط بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا اور اسلام قبول کیا۔ سلمان خان نے ایک ثالث کا کردار ادا کر کے اپنی اہمیت کو مزید بڑھا لیا اور اپنے قد کو مزید دراز کر لیا۔